स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम छात्रावास अधीक्षक पर चर्चा कर रहे थे और हमारा अब मुश्किल से 35 डेज बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका जो काम है वो अपनी तैयारी को धार देने की है। मैंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है वो मैं पूरा करवाऊंगा, है ना। बाल मनोविज्ञान जो 10 नंबर का है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और जो मैथ्स वाला पोर्शन भी है, ऑलमोस्ट आपके जितने सिलेबस में है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बस आप वीडियो पूरा देखिए और इसमें ऐसे प्रश्नों को समावेश किया गया है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और एक और क्यूरी थी कि सर कैसे प्रश्न आते हैं वो हम समझ नहीं पाते, उसको कैसे टैकल करें। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। हम लोग थ्योरी किए थे, उसी से ही एमसीक्यू करेंगे। और इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, और पूरा विश्लेषण के साथ करेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा हुआ था, थ्योरी वाली क्लासेस हुई थी जिसमें हम लोगों ने पूरी डिटेल से की थी, वैसे ही डिटेल हम लोग पूरा इसमें भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से ये प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उसको टेकल करना है ये समझ में आ जाएगा। बशर्त एक ही है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मनोविज्ञान के 4 पार्ट अपलोड हो गए हैं, तो उसको आप देखना है तो नीचे आप जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा मैथ्स का भी पोर्शन चल रहा है। मैथ्स में लाभ हानि का 4th पार्ट अपलोड हुआ आज इवनिंग में। दोस्तों, ये इसका 5th 10th पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो आज लाभ हानि इसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, आज के प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला जो है वो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पहला प्रश्न है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो हुई है यो यूनानी, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं ग्रीक। ग्रीक भाषा कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीस। ठीक है, तो ये कुछ भी पीछे या लैटिन भाषा, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये यूनानी भाषा से हुई है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके 2 लोगों ने व्याख्या किया है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत आसान प्रश्न था। दूसरा है मनोविज्ञान मूलतः किसकी देन है। तो दर्शन शास्त्रियों की, शिक्षाविदों की, मनोवैज्ञानिकों की या वेदाचार्य की। आपने यदि प्रश्न हमारा जो थ्योरी क्लासेस देखा होगा तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दोस्तों वो किससे हुई है, दर्शन शास्त्र। प्रारंभ ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जो है वो अस्तित्व में आए। ठीक है, मनोविज्ञान जिसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, जिसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट आदि आदि, है ना, आप जानते हैं, सुकरात वगैरह। ठीक, तो ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी और अरस्तु को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का, देखिए एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न मिलेंगे। मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अच्छा, जनक ये तो जननी कौन है, जननी दर्शन शास्त्र को कहते हैं, इसको याद रखेंगे। जननी किसको कहते हैं, दर्शन शास्त्र, क्योंकि प्रारंभ में ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही एक शाखा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ा जाता था। तो दर्शन शास्त्रियों की देन है। मेरे ख्याल से आंसर आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। आप पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, मैंने कई बार बताया है। लेटिन शब्द साइको का अर्थ है, लेटिन शब्द साइको। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है साइको और दूसरा है लोगोस। लोगोस, अब यहाँ पर इसको 2 लोगों ने जो है, 2 वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग बांटा। एक थे गैरिट, गैरिट ने इसको जो है वो साइको और लॉगोस, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। साइको का अर्थ इसमें इसने बताया है दोस्तों क्या, आत्मा। क्या बताया है, आत्मा। और एक बांटा था पंपोलॉजी, पंपोलॉजी ने साइको का अर्थ बताया था क्या, मन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये लैटिन भाषा साइको का अर्थ जो है वो गैरिट ने बताया था क्या, आत्मा, और ये प्रारंभ में था, इसीलिए ये हमारा जो है वो उचित आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए
बहुत आराम से समझेंगे। अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो सारा प्रश्न बन जाएगा। देखिए, इसको आत्मा का विज्ञान कहा था किसने? किसने कहा था? तो अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, डेकार्ट ने क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। मन का विज्ञान कहा किसने? पोम्पोलॉजी, लिबनीज, होम्स, ह्यूम, है ना, थॉमस रीड, जॉन लॉक, इन सभी ने क्या कहा था दोस्तों? इसको मन का विज्ञान कहा था। ठीक। चेतना का विज्ञान कहा किसने? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, उसका शिष्य टीचनर, इन्होंने। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? विलियम मैकडूगल ने, जेबी थॉमसन ने, इन्होंने जो है वो व्यवहार का विज्ञान इसको कहा था। तो ये सभी चीजें आपको एक लाइन से पता होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न बना पाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान आता है क्या? बिल्कुल आता है। ठीक। औद्योगिक मनोविज्ञान आता है क्या? बिल्कुल आता है। आर्थिक मनोविज्ञान आता है क्या? जी नहीं, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। पशु मनोविज्ञान आता है क्या? जी बिल्कुल, पशु मनोविज्ञान भी जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? आर्थिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसका है? जेबी वॉटसन का, वुडवर्थ का। पहले आप अपना आंसर दे दीजिए, है ना, उसके बाद फिर आप देखिए कि आंसर क्या होता है और आप कितना सही कर पाते हैं। स्किनर का या पावलोव का, किसका है दोस्तों? बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध निश्चित, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। और इसे ही क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कौन कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाते हैं जेबी वॉटसन। यदि हम बात करें वुडवर्थ की, वुडवर्थ ने क्या कहा दोस्तों? मनुष्य जो है वो व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश में किया जाने वाला जो है वो अध्ययन, उसके परिवेश के संदर्भ में, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको आगे देख सके। मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का, व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश में, उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का, व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश में किया जाने वाला अध्ययन है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये जेबी वॉटसन ने कहा था। और मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। बहुत ढंग से इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक वुडवर्थ का कथन और स्किनर का कथन बार बार पूछे जाते हैं। जेबी वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। और स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेबी वॉटसन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। यहां पर आप जानते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, और इस प्रकार क्वेश्चन कंफ्यूजन में आपको दे सकता है, इसको ध्यान रखेंगे।
मनोविज्ञान व्यवहार का तो अध्ययन है, लेकिन व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का तो अध्ययन है, परंतु ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है दोस्तों। ठीक, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, शिक्षा अनुभव की रचना तथा विद्यालय समाज का लघु रूप है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, शिक्षा अनुभव की रचना, ये जॉन डीवी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जॉन डीवी। शिक्षा शिक्षा अनुभव की रचना, अनुभव की रचना, अनुभव की रचना तथा विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, ब्राउन की बात करें तो ब्राउन ने कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये ब्राउन का स्टेटमेंट था दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। स्किनर की बात हम कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जॉन डीवी का जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह किसका कथन है, विवेकानंद का, पेस्टोलॉजी का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो शिक्षा, विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित मतलब अंदर में जो क्षमता है उसका परिपूर्णता के साथ विकास करना, किसी एक पक्ष का नहीं, परिपूर्णता सभी रूप में उसका विकास करना, पूर्ण रूप में उसका विकास करना क्या है, शिक्षा है। तो ये क्या है दोस्तों, इस किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। अच्छा, पेस्टोलॉजी ने कहा तो पेस्टोलॉजी के संबंध में मैंने आपको बताया था कि पेस्टोलॉजी ने कहा कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का क्या करता है, स्वाभाविक व सामंजस्य रूप से विकास करता है। ठीक है, मनुष्य के आंतरिक शक्तियों को पेस्ट करता है, शक्तियों का स्वाभाविक व शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्य रूप से, सामंजस्यपूर्ण, ऐसा लिखो, सामंजस्यपूर्ण विकास करता है। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, पेस्टोलॉजी का। ठीक है, शिक्षा क्या है, मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण विकास करता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक और आत्मा के संपूर्ण विकास से है। ठीक है, संपूर्ण विकास से है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के क्या दोस्तों, शारीरिक, मानसिक व आत्मा के संपूर्ण विकास से है। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद, वेरी करेक्ट है ये। चलिए आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किस विद्वान के कार्यों से शुरू माना जाता है। तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किस विद्वान के कार्यों से शुरू माना जाता है, जॉन लॉक, स्पिनोजा, विलियम जेम्स या विलियम वुंट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर थ्योरी देखी है। विलियम वुंट ने जब 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, किसकी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, तभी से दोस्तों इसका वैज्ञानिक काल माना जाता है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां पर, तो ये जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय। कौन सा, लिप्जिंग विश्वविद्यालय
और इसका जो वर्तमान नाम है क्या है दोस्तों, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो यहीं पर जब इसने पहली क्या की थी दोस्तों, मनोविज्ञान की पहली जो है क्या स्थापित की थी, प्रयोगशाला, तभी से माना जाता है कि वैज्ञानिक काल उसी समय से प्रारंभ हुआ था। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसमें इसे चेतना का विज्ञान बताया और विलियम वुंट इसके समर्थक थे। चेतना के विज्ञान के 19वीं सदी में ये जो है वो थ्योरी आई थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, विलियम वुंट। ठीक है, इसका इसका दोस्तों मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब, 1879। कहाँ, जर्मनी में। कहाँ, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। चलिए देखिए, इन प्रश्नों को आप अच्छे से करेंगे तब आपका जो है वो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बनेगा, है ना। यदि आप सोच रहे हैं दोस्तों बहुत आसान है, छात्रावास अधीक्षक 12 बेस एग्जाम आने वाले हैं और आपका परीक्षा निकल जाएगा, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। कभी नहीं निकलेगा, हवा हवाई से जो है वो एग्जाम नहीं निकलेगी। ठीक है, आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। आत्मा के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में कथन सही नहीं है, पूछा है। अच्छा, हाँ, तो आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। देखिए दोस्तों, ये आत्मा के विज्ञान के रूप में, तो अगर हम इस देखिए, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसे आया है। ऑप्शन जो है वो ही डिसाइड करेगा दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में भी है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी, और चेतना के विज्ञान के रूप में अगर प्रारंभिक स्थिति की बात की जाए तब की। लेकिन यदि यथार्थ देखें तो यथार्थ में शिक्षा मनोविज्ञान जो बालक है, जो शिक्षार्थी है, उसका शैक्षणिक परिवेश में व्यवहार का अध्ययन करता है। परंतु यहाँ पर पूछा है कथन सही नहीं है, और अगर हम इसमें ऑप्शन ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों दो, तर्क के विज्ञान के रूप में हमने इसको कभी भी नहीं देखा है। शिक्षा मनोविज्ञान को तर्क नहीं करता है, ये व्यवहार का जो है वो क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 2 इसका जो है वो केवल दो सही नहीं है, आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 11, मनोविज्ञान के विकास क्रम के संदर्भ में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ओके, आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक। मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी, हॉब्स, कांट, स्पिनोजा। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स हल्ली। व्यवहार का विज्ञान थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर। तो यहाँ पर क्या असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो तो ठीक है। जॉन लॉक नहीं है दोस्तों, जॉन लॉक तो किसका है, मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थक है। ठीक है, अरस्तु प्लेटो के अलावा और डेकार्ट और सुकरात को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर असुमेलित युग्म होना चाहिए। मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी, हॉब्स, कांट, स्पिनोजा बिल्कुल। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स वुंट, जेम्स हल्ली बिल्कुल। और व्यवहार का विज्ञान थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असुमेलित युग्म में जॉन लॉक जो है वो मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थक था, न कि आत्मा के विज्ञान का। ठीक है, और आप जानते हैं आत्मा का विज्ञान 400 ईसा पूर्व से, डेट भी याद रखें, 16वीं शताब्दी तक चला। और मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चला। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी तक, और 20वीं 21वीं शताब्दी में ये जो है हमारा व्यवहार का विज्ञान है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, 20वीं से 21वीं शताब्दी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया।
फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत सुंदर ढंग से आपको याद रखना है। ये जो है वो वुडवर्थ का कथन है। किसका आंसर है? वुडवर्थ का कथन है दोस्तों। वुडवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया और अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। एक और अच्छा राइटर दिख रहा है, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के संदर्भ में कहा था कि मनोविज्ञान, क्या कहा था, बहुत बार पूछा गया है, मनोविज्ञान का अतीत, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पर पर इसका इतिहास इतिहास बहुत छोटा है। क्या है दोस्तों? बहुत छोटा है या बहुत कम है। ये किसका कथन है? एबिंगहॉस। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका जो इतिहास हमको दिखाई देता है दोस्तों, वो वैज्ञानिक जब इसका अध्ययन करते हैं उसी के बाद से ही दिखाई देता है। जब इसकी पहली यूनिवर्सिटी, तभी इसमें खोज हुए, प्रयोग हुए, तो वो सारी चीजें जो दिखाई देती है वो 19वीं सदी के बाद। और चालू कब से हुआ था? 400 ईसा पूर्व पहले से। तो 400 ईसा पूर्व पहले से इसका अतीत तो जरूर है, परंतु इसका इतिहास जो है वो बहुत छोटा है, 19वीं सदी से अब तक का। ठीक, ये किसका कथन था? एबिंगहॉस का। और इसका आंसर क्या होगा? वुडवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? पहला देखिए, जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना और रुचि। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, ठीक है। जाति, जाति का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी जाति क्या है। ठीक, यहाँ पर आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, हाँ, ये सभी का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ये हमारा आंसर हो सकता है। सी में देखिए तो लिंग है दोस्तों, लिंग का अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक, और डी में बात करें, अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना उसकी क्या है, उसका जो फिगर है ना, शारीरिक बनावट है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें अगर इसका उचित आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां खोली गई? तो ये मैंने बता चुका हूं, जर्मनी में खोली गई, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको कार्ल मार्क्स विद्यालय के नाम से जानते हैं। किसने खोला था? विलियम वुंट ने खोला था, विलियम वुंट ने। और भारत में 1915 में किसने खोला था? एन सेनगुप्त ने, एन सेनगुप्त ने। कहां पर? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अच्छा, इसका एक और डेट मिलता है दोस्तों, 1916, कहीं कहीं पर 1916 भी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, 1916 1915 दोनों एक साथ नहीं देगा, ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। एक्चुअल में 1915-16 में ही इसका जो है वो खुला था, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। पहला कहाँ पे? 1879 लिप्जिंग जर्मनी में। और भारत में पहला कहाँ पे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, एन सेनगुप्त ने 1915-16। ठीक, तो ये दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक, धनात्मक विज्ञान। बिल्कुल ये धनात्मक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षणिक परिवेश में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है वो बताता है, उसके विकास की ओर ले जाता है। धनात्मक विज्ञान है। नियामक विज्ञान ये नहीं है दोस्तों, ये जो विधायक विज्ञान है। क्या है? विधायक विज्ञान, या इसी को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक विज्ञान, है ना। विधायक विज्ञान या प्राकृतिक। विधायक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों पर जोर देता है, जो वर्तमान में वो है उस पर जोर देता है। ठीक है, तथ्यों पर।
ये निदानात्मक होता है, नियामक विज्ञान उपचारात्मक विज्ञान होता है, नियामक विज्ञान में उसका उपचार किया जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपचारात्मक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें मैंने बताया कि शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है और वो क्या है उसको बताता है पर जोर देता है। ठीक, इसके अलावा क्या उचित है, मतलब उसके साथ और क्या कर सकते हैं इसके संबंध में जानकारी देता है, करता नहीं है। तो इसलिए ही निदानात्मक है, उपचारात्मक नहीं। तो ये विधायक या प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, नियामक के नहीं। इसको ध्यान रखेंगे। व्यवहारगत विज्ञान है, ये तो सभी को पता ही है, सारे मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल 1 और 3 हमारा करेक्ट है, उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। 1 और 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाता है। तो औपचारिक रूप से मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में, लोगों के अनुभवों के रूप में, सी विभिन्न संदर्भ में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में। तो ये तीनों ही सही है दोस्तों, है ना। मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में भी, विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करना और लोगों के अनुभवों का अध्ययन करना। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आपने पिछली क्लास नहीं देखी, उसको देखेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन जैसे बनेंगे। इसके और पार्ट आएंगे दोस्तों, परंतु अगर आपको जरूरत होगी तो, नहीं तो हम थ्योरी तक ही सीमित रहेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके जाएं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त विज्ञान ये तो है, मैंने बताया अनु मतलब पीछे, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाला। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में जो सिद्धांत और नियम बनाए गए हैं उसका क्या करता है, शैक्षणिक वातावरण में शिक्षार्थी में उसका अनुप्रयुक्त प्रयोग होता है। तो वही अनुप्रयुक्त विज्ञान के अंतर्गत आता है। बिल्कुल है, अनुप्रयुक्त विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, अभी हमने देखा। सामाजिक विज्ञान है, ये भी हमने देखा, परंतु ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है दोस्तों। एक और याद रखेंगे, आदर्श मूलक या मानक विज्ञान आ जाए, आदर्श मूलक या मानक विज्ञान, ये दोनों पूछा गया है, दोनों ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। यहाँ पर यदि उचित आंसर की बात करें तो ये देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए, मानक विज्ञान तो है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, हो नहीं सकता। तो ये अनुप्रयुक्त विज्ञान 100% है। तो यहाँ पर इसको आप आंसर लगा सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से या विद्यार्थी से। इस संबंध किससे है दोस्तों, क्या शिक्षक से है, बिल्कुल है। शिक्षण से है, उसके सिखाने के तरीके से है, बिल्कुल है। कक्षा कक्ष के वातावरण से है, बिल्कुल है। विद्यार्थी से है, बिल्कुल है। इन सभी से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि एक शिक्षक जो है उसके शैक्षणिक वातावरण में, मतलब कक्षा के वातावरण में उसके विद्यार्थी को किस प्रकार से सिखाए। तो यही चारों चीज तो आ गई, तो यही तो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। तो ये चारों ही बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता, तीसरा है पारेंद्रिय ज्ञान और चौथा है अधिगम प्रक्रिया। देखिए यही सवाल जो है वो उलझाते हैं दोस्तों, और इसको आपको ढंग से याद रखना है। इसमें सभी वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम आपको समझना है, वातावरण तो समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल। यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये पार प्लस इंद्रिय से बना है दोस्तों। इंद्रिय मतलब हमारा जो सेंस है, तो इंद्रियों के पार मतलब वो अलौकिक शक्ति की बात करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं सिखाया जाता। अलौकिक ज्ञान, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से जो पार ज्ञान है उसकी प्राप्ति शिक्षा मनोविज्ञान में तो नहीं कराई जाती है, ये श्योर है। अधिगम प्रक्रिया तो बिल्कुल है, तो अंतर्गत नहीं आता है वो, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पारेंद्रिय
विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। ये बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है और आप लोगों ने बहुत ढंग से इसको समझा भी है, मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया भी था। ये किसका कथन है? बिल्कुल स्किनर का कथन है। ये किसका कथन है? स्किनर का। ग्रो एंड क्रो को मैंने बताया था, ग्रो एंड क्रो, ग्रो एंड ग्रो। तो ये जन्म से वृद्धावस्था तक, ये कीवर्ड आपको याद रखना था। जन्म से वृद्धावस्था तक के उसके अनुभवों तक के सीखने संबंधी अनुभवों के विवरण और व्याख्या से संबंधित है मनोविज्ञान। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और एक कॉल्सनी का भी अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, इसका स्टेटमेंट है मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, सिद्धांत मतलब नियम, और जो सिद्धांत बनाए गए हैं वह परिणामों का वह परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना? अनुप्रयोग करना। क्या है? अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता। क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्या कहलाता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है दोस्तों। तो ये दोनों तीनों की परिभाषा आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। ये जो परिभाषा दी है वो स्किनर ने दी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। देखिए बंजर काल 1890 से 1905, यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप जानते ही हैं 1879 में इसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई, किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान। ठीक है, और इसी समय 1890 में ही सिगमंड फ्रायड, आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड ने क्या कह दिया दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि ये जो है, फ्रायड ने कहा कि ये जो है वो चेतना का विज्ञान तो नहीं है, सॉरी 1919 नहीं है, 1990, ये कम से कम चेतना का विज्ञान तो नहीं है। भले और कुछ भी हो सकता है, परंतु चेतना का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया 1990। ठीक है, अब ये चेतना का विज्ञान नहीं है, ये क्यों कहा? विलियम वुंट है ना, टीचनर, विलियम जेम्स, इन ये सब बैठे थे, और जब इसने सिगमंड फ्राइड ने ये कह दिया कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, तो ये लोग पहुंच गए, हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं, आप कैसे कह दिए चेतना का विज्ञान नहीं है? सिगमंड फ्राइड बेचारा घबरा, अब आप साबित करिए या तो क्षमा मांगिए। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, मैंने कहा है तो इसके पीछे तर्क है। आप बताइए, आपने कहा ये चेतना का विज्ञान है, क्या पशुओं की चेतना होती है? क्या एक छोटे बच्चे की चेतना होती है? उसमें चेतना है? आपने कहा कि चल घूम के आते हैं, तो वो गाड़ी निकाल के चलने लग जाएगा 1 साल का बच्चा? नहीं, चेतना नहीं होती है। क्या एक पागल इंसान में चेतना होती है? पागल इंसान को बोलो चलो खाना खाते, वो खाने बैठ जाएगा, पत्थर उठा के मार देगा। तो यहाँ पर ये चेतना का विज्ञान तो नहीं है, और इसकी बात से फिर सहमत हो गए विलियम वुंट, विलियम जेम्स टीचनर। आपने कहा तो ठीक है भाई, चलो आपने आलोचना कर दिया चेतना का विज्ञान नहीं है तो नहीं है। तो सिगमंड फ्राइड से पूछा फिर ये किसका विज्ञान है? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता। ये किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने। और इसके बाद से फिर जो पीरियड है, ये जो है वो क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? मनोविज्ञान की कोई थ्योरी ही नहीं थी, तो ये किसका अध्ययन कर रहा है जब चेतना का अध्ययन नहीं कर रहा है? तो तब 1905 में विलियम मैकडूगल, इसने विलियम मैकडूगल ने कहा कि ये जो है वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन है।
व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तब इसकी परिभाषा फिर आई कि ये क्या है, व्यवहार का। तो 90 से लगाकर 1905, ये जो 15 साल है, इस समय मनोविज्ञान की कोई थ्योरी नहीं थी, किसी का अध्ययन किसका किया जाना इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। जिसे मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है दोस्तों, बंजर काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिया शब्द है किसका है? साइकोलॉजिया शब्द गोएकले या गोइकिल, अरस्तु, बर्कली, रूसो। तो ये दोस्तों किसका है? रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ने ही 1590 में साइकोलॉजिया एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में। ठीक है, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक रुडोल्फ गोइकिल 1590, इसमें साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के खाली स्थान में परिवर्तन लाना चाहती है। क्या चेतना में, क्या आत्मा में, क्या मस्तिष्क में? बिल्कुल नहीं, ये किसमें? व्यवहार में। शिक्षा बालक के किसमें परिवर्तन लाना चाहती है? व्यवहार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाता है मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में, दूसरा लोगों के अनुभवों के रूप में, तीसरा है विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में, और चौथा उपयुक्त सभी। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चारों ये रिपीटेड है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी दोस्तों आज की कक्षा थी, है ना, और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। यदि ये पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। आप कमेंट करेंगे तभी इसका हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और भी तैयारी करवाएंगे, नहीं तो थ्योरी जो हमारी लगातार चल रही थी वो चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। इससे पहले आप जब नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कुछ कमी लगे तो कमेंट जरूर करें ताकि हम अपने वीडियो में और भी सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।